और हम आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कल्स। ये है एक्सरसाइज 10। सर्कल्स दो पार्ट्स में था आपके सिलेबस में। एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि डिफिकल्ट पोर्शन था, कैलकुलेशन इन्वॉल्व, वो किया जा चुका है। ये आसान सा है बेसिकली, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो ये हम आज शुरू कर रहे हैं, ये मानते हुए कि जो एक दो क्वेश्चंस मोड के बचे थे वो आपने कर लिए होंगे या कर लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बड़ी बात है नहीं। मेरे ख्याल से उसमें भी हमने 60 to 70% क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। हाँ, तो 6 में से 4 कर लिए थे, तो ऑलमोस्ट 2/3। तो बाकी फॉर्मूला बेस्ड है। तो आपको सर्कल्स में शुरुआत में क्या पढ़ना है? अबाउट अ टेंजेंट, अबाउट अ टेंजेंट, अबाउट टेंजेंट्स। तो सबसे पहले कि टेंजेंट क्या होता है? तो टेंजेंट होता है स्ट्रेट लाइन। टेंजेंट एक लाइन होता है जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करता है। एक स्ट्रेट लाइन which touches a circle at a point। तो ऑब्वियसली एक जो, अगर हम एक लाइन की बात करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन एक सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको हम टेंजेंट बोलेंगे। उसके बाद आता है दूसरा सीकेंट। तो वो एक ही फैमिली के हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किया होगा। तो ये होता है अ स्ट्रेट लाइन। यस सर। स्ट्रेट लाइन ये टच नहीं करता है, ये कट करता है। अ स्ट्रेट लाइन विच intersects a circle at 2 points। तो इसको हम यहाँ देखते हैं क्या कहना चाह रहे थे। तो मान लो कि मेरे पास एक सर्कल है और यहाँ पर एक सीकेंट है। तो ये हुआ ए, ये पॉइंट को मान लिया हमने बी। अब अगर मैं, हाँ, ये एक लाइन है, मान लो एक सर्कल है, यहाँ पर इसका सेंटर है ओ, और एक लाइन है ऐसे ए बी। मैंने क्या किया, पॉइंट ए को फिक्स कर दिया, है ना। ए जो पॉइंट है वो सर्कल पर फिक्स है, और पॉइंट बी को उठा करके घुमाना शुरू कर दिया ऐसे। तो कुछ समय के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये पॉइंट मान लो B1 है। फिर मैंने इसका जो रोटेशन है इसको जारी रखा, ए को फिक्स रखते हुए। तो फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसको हमने B2 बोला। फिर कुछ समय के बाद ये मान लो गड़बड़ बनाए, तो कुछ समय के बाद मान लो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये हो गया B3। तो B2 ये वाला पॉइंट है, B3 ये वाला पॉइंट है। कुछ समय के बाद इसको हमने ऐसा बना दिया, तो जो B4 है वो A के ऊपर आ गया। तो ये थोड़ा बहुत समझ में आया कि हो क्या रहा है, कि जो सर्कल का यस सीकेंट है ना, उसके यस एक सर, पॉइंट को, वो एक पॉइंट को टेंजेंट हम फिक्स बनते कर जा रहा रखे है। हैं, हाँ, और दूसरे को हम घुमाते जा रहे हैं ऐसे करके। तो उससे क्या होगा कि हमें ये समझ में आ गया कि अ टेंजेंट is a limiting case of a secant।
तो एक जो टेंजेंट होता है वो एक सीकेंट का ही लिमिटिंग केस होता है, यानी कि आपको अगर ऐसा लगता है कि टेंजेंट और सीकेंट दो अलग अलग चीजें हैं, तो ऐसा है नहीं, एक ही चीज है ना, एक ही फैमिली से आते हैं। इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का रिलेशन भी बहुत फेमस है, क्योंकि लगभग एक ही चीज है दोनों। ठीक है, तो ये इसको देखने का एक तरीका है। इसको हम और कैसे देख सकते हैं, ये इसका एक्चुअल डेफिनेशन होता है जो हमने अभी तक पढ़ा ना, कि टेंजेंट एक पॉइंट है जो कि सर्कल या किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है। दैट इज अ वेग डेफिनेशन। ये टेंजेंट का एक्चुअल डेफिनेशन होता है जो आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे। टच करने वाला आप आगे नहीं पढ़ेंगे, ये आगे पढ़ेंगे। अ टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ अ सीकेंट। क्यों, वो आपने देख लिया कि एक पॉइंट सेकेंड का फिक्स रखा गया, दूसरे पॉइंट को हम घुमाते चले गए। कैसे घुमा रहे हैं कि जो पहला फिक्स पॉइंट है उसकी तरफ जा रहे हैं। कैसे, कर्व पर चल करके, है ना, हम जो है वो कर्व पे चल रहे हैं ऐसे। तो कर्व पर चलते हुए जो पहला जो दूसरा पॉइंट है वो पहले फिक्स पॉइंट की तरफ जब जाएगा, जब एग्जैक्टली वहां पहुंच जाएगा, तो जो सीकेंट है वो टेंजेंट बन जाएगा। तो इसको चाहो तो लिख भी लिया कि इफ वन पॉइंट of a secant is fixed and the other point moves towards this fixed point, और ब्रैकेट में क्या लिखा, while moving while moving on the circle itself। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कहीं भी घूमने चला जाएगा। जो फिक्स जो मूविंग पॉइंट है भी, वो सर्कल पर ही मूव कर सकता है, और सर्कल पर मूव करते करते ही वो एक ही तरफ आ सकता है। तो यही लिखा गया, इफ वन पॉइंट ऑफ अ सेकेंड इज फिक्स्ड एंड द अदर पॉइंट मूव्स टुवर्ड्स दिस फिक्स्ड पॉइंट व्हाइल मूविंग ऑन द सर्कल इटसेल्फ, as the moving point approaches this fixed point, the secant approaches to a tangent at that fixed point। तो चाहो तो इसको नाम दे दिया ए, क्योंकि हमारा फिक्स पॉइंट ए ही था, और अदर पॉइंट तो इसको हमने मान दिया बी। तो ये समझ में आ गया अच्छे से, ए फिक्स है, बी मूव कर रहा है। जब बी ए की तरफ पहुंचा, कर्व पर ही चलते चलते, तब जो सेकेंड आपको ए बी था वो अब टेंजेंट ए बी बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर फिर एक ऐसे ही छोटा सा टॉपिक तो नहीं है, हेडिंग डाल के लिख लिया, टाइप ऑफ इंटरसेक्शन of a circle and a straight line। तो एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल आपस में कितने तरीके से इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो सर्कल बना लिया एक और सर्कल बना लिए, एक और सर्कल बना लिया। मान लिया कि सर्कल ही है तो नहीं, पर मान लिया। पहला है जब स्ट्रेट लाइन ऐसे चला गया,
दूसरा है जब ये ऐसे चला गया, और तीसरा है ये ऐसे चला गया। तो इसको हमने लिखा नो इंटरसेक्शन, ठीक है, और इसको लिखा इंटरसेक्शन एट वन पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा फिर, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये हो जाएगा इंटरसेक्शन एट टू पॉइंट्स और ये हो जाएगा सीकेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया? बताओ भाई, ये ठीक है ना? इसमें दिक्कत है? यस यस सर। सर। ठीक है। अब इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कि एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल मिनिमम कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं? मिनिमम तो एक पर भी नहीं, है ना, 0। इंटरसेक्ट ही नहीं करें। और मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर? तो 2 पॉइंट्स पर, 2। है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। टेंजेंट का तो आपको पता ही है कि अ सर्कल एंड अ स्ट्रेट लाइन व्हेन टचेस एट अ सिंगल पॉइंट, उसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। बाकी इंपॉर्टेंट में क्या लिख दिया कि अ सर्कल एंड अ स्ट्रेट लाइन can intersect at maximum 2 points, ठीक है। A circle and a straight line can intersect at maximum 2 points. इसके बाद एक फेमस थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहता है कि एक जो टेंजेंट होता है और एक सर्कल का रेडियस होगा, वो एक दूसरे पर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। इसका जो एक्चुअल स्टेटमेंट है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। सर एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो सकता है ना? हाँ, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि चलो ये तो यहीं से प्रूव भी हो जाएगा इसी थ्योरम से। Just a second. तो ये थ्योरम कहता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये कहता है कि हमारे पास एक सर्कल है, मान लो ये हमारा सर्कल है, और ये जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ये एक पॉइंट है और ये मेरा सेंटर है। तो अब वो कह रहा है कि ये ऐसे, इसको हमने P माना, OP इज परपेंडिकुलर टू, इसको हम मान लेते हैं ऐसे। तो AP, AB और OP परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे दिखा नहीं सकते परपेंडिकुलर, और एल्स प्रूफ क्या करेंगे। तो ये है गिवन AB is tangent to a circle at
एनी पॉइंट P, ये है ना, रिक्वायर्ड टू प्रूव है। तो रिक्वायर्ड टू प्रूव कह रहा है कि AB इज परपेंडिकुलर टू OP, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको बहुत सारे तरीकों से प्रूव किया जा सकता है। तो हम मान लो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूव करेंगे। तो ऐसे लिखा आवर अप्रोच। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हमने माना कि AB और OP परपेंडिकुलर नहीं है। तो अगर AB और OP परपेंडिकुलर नहीं है तो O से कोई ना कोई लाइन तो जरूर होगा जो AB पर परपेंडिकुलर होगा। तो हमने वही कहा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ड्रॉ OQ परपेंडिकुलर टू AB और यहाँ पर प्रूफ। तो इसको हमने बना लिया, फिर ऐसे मान लो बना लिया OQ इज परपेंडिकुलर टू OB। अच्छा, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हियर OQ is greater than R, R is radius of the circle। ये दिख रहा है आपको? यस सर। है ना, कि OP जो है वो रेडियस है, उसके बाहर कहीं भी हमने लाइन बनाया O से, तो रेडियस से तो बड़ा ही होगा क्योंकि सर्कल के बाहर चला जाएगा। तो OP जो है वो रेडियस से बड़ा है, पहली चीज। फिर आते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ। इस राइट एंगल ट्रायंगल पे आते हैं ऐसे, ये है O, ये है Q, ये है P। तो OP इसमें क्या होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज होगा क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ, OP is greater than OQ since OP is the hypotenuse। मेरे ख्याल से इस बात को सभी एग्री करेंगे कि हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस या परपेंडिकुलर से तो बड़ा ही होगा। अब OP क्या है? तो OP तो रेडियस है, इसका मतलब रेडियस इज ग्रेटर देन OQ। और आपने ऊपर में क्या प्रूफ किया है कि OQ रेडियस से बड़ा है, और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि रेडियस OQ से बड़ा है। तो रेडियस OQ से बड़ा भी हो जाए, छोटा भी हो जाए, एक साथ दोनों पॉसिबल नहीं है। दिस इम्प्लाइज आवर assumption is wrong। हमारा assumption wrong है, गलत है। तो ये क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमने माना कि OP जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, कोई और लाइन परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब OP इज परपेंडिकुलर टू AB प्रूव्ड। क्यों? क्योंकि अगर OQ परपेंडिकुलर नहीं है तो कोई और लाइन तो जरूर O से होगा जो AB पर परपेंडिकुलर होगा, और वो हमेशा जो होगा OP से बड़ा ही होगा। वो कहीं पर भी हो वो OP से बड़ा ही होगा, और OP से बड़ा होते ही जो मेरा हाइपोटेन्यूज है वो जो है वो छोटा हो जाएगा परपेंडिकुलर से, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो ये आपको प्रूफ समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो ये बहुत अच्छी बात है। एक दो चीजें हैं जो हम देख लेते हैं। तो सर यहीं पर हम एक और चीज देख लेते हैं कि अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट P पर इसके अलावा और कोई टेंजेंट हो सकता है क्या? तो आपको दिख रहा है कि AB और AB और OP के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। यानी AB पर एक लाइन हमने ड्रॉ किया है जो कि आपका
AB पर परपेंडिकुलर है। P से अगर दूसरा लाइन भी हम बनाते हैं ऐसे, तो आपको दिख रहा है ये एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए, जो कि हो नहीं सकता है ना। अगर कोई और लाइन है ऐसे तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 90 है ऐसे, ये 90 है, और मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल भी 90 हो जाए, ये भी 90, तो ये तो दिख ही रहा है ये 90 से छोटा है, थीटा इज लेस देन 90, ये तो दिख ही रहा होगा। तो 90 केवल एक ही हो सकता है ऐसे, तो इसीलिए हमने लिख लिया ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन at a point on a circle। तो किसी सर्कल के एक पॉइंट से कितने टेंजेंट्स पास हो सकते हैं, तो केवल एक यूनिक टेंजेंट पास हो सकता है ना। नहीं तो एक पॉइंट से तो कितने भी लाइन पास हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसे हमने फिक्स कर रखा है ना कि एक जैसे एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, सर्कल नहीं बनाया, ये पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, और ये हमारा एक लाइन है और ये 90 डिग्री है ऐसे, है ना। तो ये आपका सेंटर है O, ये है मान लो A, ये है P और ये है Q। तो हमने कहा कि PQ एक टेंजेंट है OA के। OA क्या है आपका रेडियस, तो ये 90 डिग्री है। हमने कहा कि पॉइंट A से और भी कोई लाइन पास हो सकती है क्या, तो हाँ बिल्कुल हो सकती है, ऐसे पास हो सकती है। तो क्या ये टेंजेंट होगा, तो नहीं, क्योंकि ये जो एंगल बनाएगा ये 90, ये 90 से कम होगा। और एल्स अगर कोई लाइन ऐसे पास हो जाए तो ये जो एंगल बनाएगा मान लो अल्फा, ये भी 90 से कम होगा, और दूसरे साइड से देखेंगे तो 90 से ज्यादा होगा। तो एक लाइन एक पॉइंट पर 90 डिग्री केवल एक ही लाइन से बना सकती है 2 डायमेंशन में। अगर ये हवा में होता 3 डायमेंशन में, तो आप देख लो ये ऐसे 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 इनफाइनाइट लाइन से बना सकता है। तो एक पॉइंट पर एक अगर स्फीयर है ना, स्फीयर है, तो स्फीयर के इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सर्कल का ऐसा नहीं, एक ही हो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। हम केवल 2 डायमेंशन तक की बात कर रहे हैं। तो हम लिखा ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। इसके आगे लिख लिया द पॉइंट। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर नहीं, हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी।